क्या आपकी किस्मत में प्रेम की कमी है? आपके पास पैसा आता है लेकिन टिकता ही नहीं है, रिश्ते बनते हैं लेकिन निभते ही नहीं है। तो कहीं इन सब का कारण आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव का कमजोर होना तो नहीं है? शुक्रदेव को प्रेम का, प्यार का, रोमांच का, लग्जरी लाइफ का और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्रदेव कमजोर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन से सुखों का कोई वास्ता ही नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख आते ही नहीं है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपके शुक्र कमजोर है या मजबूत स्थिति में है, और यदि मजबूत स्थिति में है तो भी वो आपको सुखद परिणाम क्यों नहीं दे रहे हैं। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो आप जन्म कुंडली में देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आपके शुक्र कमजोर है या मजबूत। वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं कि आप कैसे पता करें कि आपके शुक्र कमजोर है या मजबूत। लेकिन यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं है तो भी मैं आपको इस वीडियो में यह समझा दूंगा कि आपके शुक्र कमजोर है या मजबूत। और यदि कमजोर है और वो सुखद परिणाम नहीं दे रहे हैं तो हम कौन सी रेमेडी करके शुक्रदेव से शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास अपनी जन्म कुंडली है तो आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए, और यदि आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है तो अभी आप वीडियो में बने रहे। मैं आगे बिना जन्म कुंडली देखे भी शुक्रदेव कमजोर है या मजबूत ये देखना सिखा दूंगा। आप देखिए आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव कहां पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप देखिए जन्म कुंडली में ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 12 भाव होते हैं। जो ये 1 से लेकर 12 लिख रखे हैं, ये 12 भाव है। जहां 1 लिख रखा है वो पहला भाव, 9 लिख रखा है वो 9वां भाव, ऐसे ही 12 लिख रखा है वो 12वां भाव। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके शुक्रदेव किस राशि में बैठे हुए हैं। कि ये जो संख्या लिख रखी है ये राशि को रिप्रेजेंट करती है। भाव तो स्थिर रहते हैं, जैसे जहां पर 1 लिख रखा है ये हमेशा पहला ही भाव रहेगा, चाहे यहां 2 लिखो चाहे 6 लिखो। और ये जो संख्या लिख रखी है ये राशि को रिप्रेजेंट करती है, यानी 1 लिख रखा है इसका तात्पर्य है मेष राशि, ऐसे ही 2 लिख रखा है उसका तात्पर्य है वृषभ राशि। तो शुक्रदेव किस राशि में बैठे हुए हैं, कौन सी संख्या लिख रखी है वहां पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं। यदि शुक्रदेव 2 लिख रखे हैं वहां पर बैठे हुए हैं तो समझ जाइए कि ये वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, जो शुक्रदेव की अपनी खुद की राशि है। यदि 7 लिख रखे हैं वहां पर बैठे हुए हैं तो समझ जाइए शुक्रदेव अपनी खुद की राशि में, अपने खुद के घर में बैठे हुए हैं, यानी तुला राशि में बैठे हुए हैं। और जहां पर 12 लिख रखे हैं वहां पर यदि शुक्रदेव बैठे हुए हैं तो ये तो अति उत्तम है, 12 यानी मीन राशि। अब जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्रदेव दूसरी राशि में, 7वीं राशि में या 12वीं राशि में, यानी वृषभ राशि में, तुला राशि में और मीन राशि में बैठ जाते हैं तो शुक्रदेव बलवान हो जाते हैं और वो व्यक्ति को सुखद परिणाम देते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाव, कौन से भाव में आपके शुक्रदेव बैठे हुए हैं। पहले भाव में शुक्रदेव हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यदि पहले भाव में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चतुर्थ भाव को तो शुक्रदेव का अपना भाव माना जाता है, चतुर्थ भाव में भी शुक्रदेव हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं। पंचम भाव प्रेम का भाव, यहां पर यदि शुक्रदेव बैठे हुए हैं तो समझ जाइए कि आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्रदेव को 12वें भाव में भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएं आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव किस भाव में बैठे हुए हैं। और यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्रदेव 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, 8वें भाव में बैठे हुए हैं तो यहां पर शुक्रदेव आपको ज्यादा अच्छे फल नहीं देंगे।